देखिए, बड़ी विडंबना की ये बात है कि जिन कृषि सुधार कानूनों की बात 2010 और 11 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट बन गई थी मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय ये सब दल जो इन कृषि सुधार कानूनों की बात करते थे, आज जब वो अपने समय में उन बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इन कृषि सुधार कानूनों को एक प्रकार से जो रूप दे दिया, और उसके बाद यही सब दल लोग, सब दल और सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हों। जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी यूपीए गवर्नमेंट में, उस समय तो उन्होंने इन बिलों के ऊपर यानी समर्थन करने के लिए, इन बिलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखे कि अगर आप ये कृषि सुधार कानूनों को लागू नहीं करेंगे, और उन्हें एपीएमसी के कानून में संशोधन करने की बात, उसको हटाने की बात, मॉडल एपीएमसी कानून लाने की बात उस समय कही थी, और उन्हें ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई प्रदेश नहीं करेगा तो उनकी आर्थिक सहायता हम बंद कर देंगे। आज न जाने एकाएक सब लोग, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आरजेडी बिहार से हो, चाहे वो जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, चाहे अकाली दल है, ये सब दल एकाएक निकल पड़े हैं कि हम इन कानूनों से सहमत नहीं हैं। हमको ये समझ नहीं आती कि आखिर ये इस ओछी राजनीति को किसान के कंधे पर बंदूक रख कर के और ये जो इस प्रकार का ओछा काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, बहुत अच्छा नहीं है। जनता को इसको समझना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये जो एक अच्छे कानून किसान की प्रगति के लिए लाए गए हैं, इनको लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। और जिस प्रकार से एमएसपी की बात कही गई है, एमएसपी का आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि इस एमएसपी को लगातार लागू रखेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। और ये जो विपक्षी जो दल हैं, इनके इस प्रकार की कृत्य की एक प्रकार से घटिया कृत्य है, दोगलापन है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया है? ये इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, जब से अटल जी की सरकार आई और बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, उस समय इन दलों ने हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, जो वर्षों से लटका पड़ा विषय था, 30 वर्ष पहले, उस समय तो कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी एक प्रकार से किसानों के लिए और ऐसी आपत्ति के समय उनको मुआवजा पूरा मिले, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विषय 30 साल से लटका हुआ, वो उन्होंने जब लागू किया, ये सारे दल उस समय इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसे बहुत अवसर आए हैं जब कोई विषय देश की, यानी नागरिकता संशोधन कानून का जब विषय आया, तब ये सारे दल इकट्ठे हो गए। 370 के प्रभाव को समाप्त करने की बात आई, तब ये सब दल इकट्ठे हो गए। इन सब दलों को एक ही लगता है कि कोई प्रभावी नेतृत्व इस देश में यदि आएगा तो इनकी सब की दुकानें बंद होंगी, इसलिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपने अपने प्रदेश के अंदर जो किसानों के हित के जो सारे काम किए हैं, हम चाहेंगे कि किसान भाइयों के साथ भी आप उसको शेयर करें, एक बारी बताएं। आम जनता भी कहीं ना कहीं अब ये सोच रही है कि ये आंदोलन जो है, इस आंदोलन की, ये आंदोलन कहीं दिशा ना भटक जाए, इसको लेकर चिंता भी है। देखिए, पिछले 6 वर्षों में जब से हमने सत्ता संभाली है, लगातार किसानों के हित में हम इतने काम किए हैं हमने। जैसे मई 2015 के अंदर जो खराबा हुआ था और जो फसलें खराब हुई थी, पहली बार हरियाणा के किसान को इतना मुआवजा मिला था जितना पिछले 48 साल में कभी नहीं मिला था। हमने किसानों के लिए जो प्रबंध किए, यानी घाटे में अगर जो फल सब्जी और इस प्रकार की जो फसलें बेच के आते थे, भावांतर भरपाई की योजना लागू की, करोड़ों रुपए की सहायता उसके अंदर भी उनको की। हमने पानी बचाने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें भी मेरा पानी मेरी विरासत, इसके अंदर 80,000 एकड़ के ऊपर किसान जो है वैकल्पिक फसल बो सकें, इसके लिए उनको प्रेरित किया और उन्होंने ये काम करके दिखाया। कोरोना के दिनों में यानी फसल की प्रोक्योरमेंट का इतना अच्छा प्रबंध हमने किया, जहां हमारी 400 मंडियां थी, हमने 1800 परचेज सेंटर्स ये खोले और इसको परचेज को हमने से एक इतना आसान तरीके से कराया कि लोगों को, किसानों को ये आज भी वो याद रखते हैं कि इससे पहले कभी इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि सारे देश भर में ही भले केंद्र की सरकार की ओर से 2 ही फसलें, धान हैं और गेहूँ हैं, इसकी प्रोक्योरमेंट एफसीआई के द्वारा की जाती है। लेकिन हरियाणा में तो हमने अन्य फसलें भी, चाहे उसमें सरसों है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है,
मक्का है, ये सब फसलें भी हमने जो है MSP पर खरीदी हैं। इस बार बाजरा हमारे यहाँ 2150 रुपये में खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा है। जबकि पड़ोस का प्रदेश यानी राजस्थान, वहाँ आज भी 1200 रुपये 1300 रुपया क्विंटल ये बाजरा जो है बिक रहा है। इसलिए हमने अपने किसान के हित में बहुत काम किए हैं और आगे भी हमारी योजना के अंदर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना, आसान किस्तों के ऊपर बिना ब्याज के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाना, पशुओं के लिए पशु क्रेडिट कार्ड, इस नाते से हमने ये व्यवस्था भी दी है। पशुओं का बीमा भी हमने कराया है। जो प्रगतिशील किसान हैं उसके लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं कि प्रगतिशील किसान अपने जैसे 5-5, 10-10 किसानों को और जो है रास्ता दिखाए, उनको विकासशील बनाए, ताकि उनकी भी फसल में उनको लाभ हो सके। किसानों के लिए हमने अनेक ऐसे प्रबंध किए हैं ताकि हमारे किसान जो हैं वो अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा हरियाणा का किसान वो खुश है। कुछ ही किसान ऐसे हैं जो ऐसे इनकी यानी एक प्रकार की आवाज़ मिलाकर और कांग्रेस के या ये कहना चाहिए कि कुछ स्वार्थी ऐसे लोग हैं जो इनको अपने पीछे लगा करके और यहाँ तक लाए हैं। वरना हरियाणा के किसान का बहुत ही हमने एक प्रकार से जो उनकी सहायता की है और उनके वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए हमने। अभी भी ऐसा हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा सरकार उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, इस तरीके के कुछ आपने प्रबंध करने के आदेश दिए हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता है, प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एक सीमा के अंदर हर कोई अपनी बात कहे, अच्छी बात है। फिर भी इन्होंने जो धरने दिए हैं, प्रदर्शन दिए हैं बॉर्डर के ऊपर, और उसमें हज़ारों लोग आज चाहे वो सिंघू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर हज़ारों लोग जो इकट्ठे हुए, तो उसके अंदर चूँकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो मानवीय आधार के ऊपर उनकी सहायता करना, ठंड के दिन हैं, किसी प्रकार की तकलीफ़ हो जाए तो उसका ध्यान रखना, और चाहे उसमें मेडिकल हेल्प है, हेल्थ सर्विसेज हैं, पानी की सप्लाई है, टॉयलेट्स हमने बनवाए हैं, लाइट की व्यवस्था वहाँ उनकी कराई है, रेड क्रॉस के लोग भी उसमें लगे हैं ताकि कोई कठिनाई उनको ना आए, ऐसे हमने प्रबंध किए हैं। और मैं समझता हूँ लगभग हमारे यानी पुलिस कर्मचारियों को छोड़ करके और 750 कर्मचारी इन सब विभागों के, पब्लिक हेल्थ के, वाटर सर्विसेज के, पावर डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये सब लोग इनकी सहायता करने में वहाँ लगे हैं ताकि किसी को कठिनाई ना आए। कोई भी बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए, कोरोना का समय है, हम वहाँ जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। हमने मास्क भी बंटवाए हैं, हज़ारों की संख्या में मास्क वहाँ बटे हैं ताकि किसी प्रकार की दिन को तकलीफ कठिनाई ना आए। आखिर तो किसान भले ही वो धरना दे रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बहकावे पर जो नहीं देना चाहिए, फिर भी आखिर किसान तो हमारा भी है, सब किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं। किसान का एक देश के प्रति जो दायित्व है उसको भी हम समझते हैं, इसलिए हमारे अपने लोग हैं, हम उनकी सहयोग सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।